तो लिसन एवरीवन, हम बात कर रहे थे क्या डेयर वाले की, राइट? क्या क्वेश्चन था? डेयर, हाउ डेयर वाला था एक, और एक शायद डेयर टू वाला बताया था। तो मैंने कहा था, याद दिलाएंगे कोई मुझे क्वेश्चन? हाँ, टॉक टू वाला क्वेश्चन था ना, कि क्या तुम में हिम्मत है मुझसे बात करने की, डू यू डेयर टू टॉक टू मी? ये बोला था मैंने। अब आपको याद आया होगा, शायद आप यहाँ पे कह सकते हैं कि सर आपने तो बताया था मुझे, हम लोगों को बताया था कि मॉडल में तो हम लगाते ही नहीं है डू डज ऐसा कुछ। तो मैंने आपको ये जब ये सब पढ़ाए थे तो मैंने आपको बोला था कि ये मॉडल नहीं है, एप्लीकेशन बेस्ड एक तरह से फ्रेजल वर्ब बोल सकते हैं, जिनको हमने मॉडल में डाल दिया है ऐसे पढ़ने के लिए। ठीक है। तो हम जनरली अगर सही मायनों में मॉडल्स की बात करें तो वही हमारे मॉडल्स होते हैं, जैसे कैन, कुड, मे, मस्ट, माइट, वुड, शुड, और जो भी आपने एक एक शब्द वाले पढ़े हैं वो सब। ठीक। ये जो टेयर टू है, नीड टू है, एम टू है, इज अबाउट टू है, ये सब मॉडल्स हैं। एक जनरल वे में यूसेज है तो उसको मैं अलग से पढ़ा। ठीक है। तो डेयर टू, हिम्मत होना एक तरह से, तो मैंने इसको एक्स्ट्रा पढ़ लिया एक तरह से। तो ये मॉडल्स नहीं है, इसलिए हमें यहाँ पे बोला था डू यू डेयर टू टॉक टू मी। या मैंने बोला था कि हाँ, आप बहुत जगह पढ़ाया जाता है मॉडल्स के रूप में। ठीक है। आप अगर टीचर हैं तो आप देखेंगे कि मतलब जैसे आप मॉडल्स पढ़ाते हैं, जैसे बच्चों को अगर पढ़ाने को मिले आपको, तो आप उनकी बुक में देखेंगे तो डेयर टू भी दे रखा है, उसमें डेयरंट करके दे रखा होगा कि डेयर नॉट लग के या उस शॉर्ट में डेयरंट हो जाता है, नीड नॉट टू, नीडंट टू हो जाता है। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। उन्होंने अपने हिसाब से यूसेज किया है। ठीक है। अब इसी हिसाब से ही क्या होता है कि बहुत सारे ग्रामरियन होते हैं अपने हिसाब से चीजें दे देते हैं। अब ये देखिए, अलग अलग कॉन्सेप्ट आते कहाँ से हैं? अब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो लैंग्वेज है वो काफी डायनेमिक प्रोसेस है, सब अपने अपने बातें सोचते हैं कि हाँ इस तरह से किया जा सकता है यूज, और हम अपने हिसाब से यूज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने यहाँ समझा कि काफी ग्रामरियन ने माना कि ठीक है, हम डेयर टू को मॉडल में रख देते हैं। इसलिए जब आप बच्चों को पढ़ाते हैं तो जब मॉडल पढ़ा रहे होते हैं तो कुछ किताबों में डेयर टू भी दे रखा होता है, नीड टू भी दे रखा होता है। लेकिन मैं सच्चाई की बात करूँ ना, तो ये दरअसल मॉडल्स थे ही नहीं, ये डाल दिए मॉडल्स में। ठीक है। तो हम सही मायनों में बात करेंगे तो मॉडल्स नहीं थे, मॉडल्स में डाल दिए गए। तो इसलिए यहाँ पर यूज आपका सही है। आप कह सकते हैं डू यू डेयर टू टॉक टॉक। बट अगर आप कहें कि कैन के केस में लगा दें सर की, डू यू कैन गो टू टेम्पल, क्या आप मार्केट जा सकते हो? नहीं, कैन यू गो टू मार्केट। ठीक है। मेरी बात को समझिएगा। तो ये डेयर टू में हमने टू का यूज क्यों कर लिया? क्योंकि डेयर टू मॉडल था नहीं, उसको बनाया गया मॉडल। ठीक है। और आप चाहें तो मॉडल के रूप में यूज करना चाहें तो मैंने बताया ही था अभी आपको कि क्या था वो, क्या आप में हिम्मत नहीं है मुझसे बात करने की, डू यू डोंट यू डेयर टू टॉक टू मी? यस। तो वहां पे डेयरंट यू टॉक टू मी हो जाएगा। अच्छा, एक और चलता है यहाँ पर, इसको बनाएंगे कि क्या तुम में हिम्मत है मुझसे बात करने की। अ, तो ये जो है, डेयर यू टॉक टू हिम, या टॉक टू मी, सॉरी, डेयर यू टॉक टू मी। ठीक है। ये यूज किया जाता है, एक्सेप्टेबल है, बट मैं अगर आपको सही मायनों में बात बताऊं, सही मायनों में क्या है कि आपने कहा कि ये था, मॉडल था ही नहीं, और आपने इसको मॉडल में ले लिया था। तो जब मॉडल में ले लिया था तो इसको जनरल वे में अगर हम सही फ्रेम करेंगे तो हमें उसी रूल का को फॉलो करना होगा जैसे हम जनरली वर्ब के लिए करते हैं। तो एक प्रायोरिटी की बात मैं करता हूँ हमेशा। तो प्रायोरिटी के हिसाब से मैं चाहूँ तो मैं इसको कहूंगा कि भाई हमें इसको लेना चाहिए टू के साथ। डू यू डेयर टू टॉक टू मी, डोंट यू डेयर टू टॉक टू मी। तो इस तरह से कर लेते हैं, हालांकि हमें पता है और इवन कन्वर्सेशन में बोला भी जाता है, डेयर यू टॉक टू हिम, डेयर यू गो देयर। तो ऐसे आप बोल सकते हैं, डेयरंट यू टॉक टू हिम, डेयरंट टू टॉक टू मी, डेयरंट यू डू दिस, डेयरंट यू दैट डू दैट, क्या तुम्हें हिम्मत नहीं है ये करने की वो करने की, तो इस तरह से। बट ठीक है, बट मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो डेयर यू टॉक टू हिम या डेयर टू टॉक टू मी, डेयर यू टॉक टू दैम, ये जो है एक बहुत लेस, आप कह सकते हैं बहुत कम फॉर्मल होगा। और अगर मैं सही मायने फॉर्मल से मेरा तात्पर्य यहाँ पर यह है कि एक सही तरीके से सटीक इंग्लिश की बात करें तो हम यहाँ पर डू यू डेयर टू टॉक विद हिम या जो भी आप कहो वो लगा लें। हम जानते हैं, मैंने फिर से रिपीट करूंगा, कि डेयर का यूज मॉडल के रूप में हमने कर लिया है अपने हिसाब से। लैंग्वेज डायनेमिक प्रोसेस है, जो जितने ज्यादा लोग करते हैं यूज, उतनी उतनी ज्यादा हम उसको एक्सेप्ट बना लेते हैं। जो अगर यूज नहीं करते हैं तो उसको हम अपने यूज में नहीं लेते। ठीक है। तो डेयर यू टॉक, डेयरंट यू टॉक करेक्ट है, बट मैं उसे कहूंगा कि वो मोर फॉर्मल नहीं है।
अगर आपको सही में जाना है तो आप उसमें डू का लगा लेंगे। और ये चीज जो मैंने डेयर के बारे में एग्जांपल ले लिया, ये सारे एप्लीकेशन बेस्ड मॉडल जो बनाए गए हैं, जैसे नीट वाला, नीट टू वाला हो गया, है ना, और भी कोई एप्लीकेशन बेस्ड मॉडल होगा, उन सब पर अप्लाई होगा, ये बात याद रखिएगा। ठीक है। जैसे वैसे दो ही मुझे दिख रहे हैं अभी इसमें तो, और अगर आपको कोई दिखे तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो डेयर टू हो गया, और ये वाला नीट टू हो गया। ठीक है। तो इसमें आप अपने जनरल वे में ही जाएंगे, क्योंकि डेयर टू का मतलब यहाँ पर हिम्मत होना के संबंध में है। ठीक है। तो आई गेस थिंग्स आर क्लियर। चलिए, तो हम इसको यूज कर लेंगे ऐसे। डेयर यू टॉक टू हिम करेक्ट है, बट वो फॉर्मल नहीं है ज्यादा। प्रेफरेंस के हिसाब से मैं जाना चाहूँ तो क्या कहूंगा मैंने बोला डू यू डेयर टू टॉक टू हिम। ठीक है। बाकी मॉडल्स के साथ हम डू डज का यूज नहीं करते हैं, ये बता दिया था। इसमें थोड़ा एक चीज थी तो मैंने बता दिया, क्योंकि ये मॉडल नहीं था, बनाया है मॉडल। ऐसे बहुत सारे हैं आजकल के बुक्स में, बच्चों की बुक्स में बहुत सारे वर्ड्स ऐसे ऐड ऑन हो रहे हैं जो मॉडल्स के साथ पढ़ा दिए जा रहे हैं। ठीक है? और कोई दिक्कत नहीं, पढ़ाने भी चाहिए, क्योंकि वो कुछ यूसेज हैं और उसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, है ना। ठीक, बट हम उनको रियल मॉडल्स नहीं कह सकते। ठीक। हो सकता है समय के साथ और चीजें जुड़ती जाएं तो डायनेमिक प्रोसेस होती है लैंग्वेज, तो बाद में फॉर्मल भी मान लिया जाएगा ऐसा। बट अभी हम इसको फॉर्मल नहीं कहेंगे। डेयर यू टॉक टू हिम, एक तरह से इनफॉर्मल वे में ही हम इसको लेंगे। ठीक। जैसे एक बात होती है ना, एक वर्ड है कॉलोक्वियल लैंग्वेज। कॉलोक्वियल लैंग्वेज, बातचीत, बातचीत वाली चीज, जो बातचीत में भाषा है, जो आम लोगों में प्रचलित भाषा है, उस चीज को, जैसे आपके हिंदी में भी बहुत सारी चीजें होंगी जो आम रूप में प्रचलित है। ठीक है। तो कॉलोक्वियल लैंग्वेज जो होती है, उस हिसाब से हमने डेयर टू को मॉडल के रूप में डाल दिया, या नीड टू को मॉडल के रूप में डाल दिया, पर ये मॉडल्स हैं। ठीक है। तो लेट्स रैप अप हियर। अगर किसी का कोई डाउट है, इफ यू आर हैविंग एनी डाउट लेट मी नो, एंड इफ यू आर नॉट हैविंग एनी डाउट वी विल जस्ट गेट अप हियर। Let me know in comment section. Are things clear? The things which I have taught today, are those things clear to you? Yes or no? Yes. Okay. All right. Hmm. So we'll be working on these concepts. Okay. Now, because almost all basic things we have covered, either that is tense, that is conditional clauses, that is models. Okay. So now you need to work on some other possibilities to find out the questions. Okay. We'll be discussing about the questions which can be used in advanced English. Okay. And if things under these basic topics are not covered, then you need to watch the sessions again and again. Okay. तो अभी हम जो जितने भी सेशंस करने वाले हैं, वॉट एवर सेशंस वी आर गोइंग टू कंडक्ट, will be having basically on the usage of these and some other applications. तो अभी आपके बेसिक जितनी भी इंग्लिश होती है, समझ जो जनरल वे में बात करने के लिए यूज की जाती है, वो हम कर चुके हैं। अभी जितना भी हम कर रहे हैं वो एप्लीकेशन बेस्ड होगा, है ना। चाहे जैसे लेस्ट का यूज करने वाले हैं अभी, ठीक, ये जितनी भी अभी होने वाले हैं वो सब आपका एप्लीकेशन बेस्ड होंगे। बाकी जितना आपको जरूरत है ना बोलने के लिए, उतना आप सीख चुके हैं। और उसमें अगर दिक्कत हो रही है तो उसको आप प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। ठीक है। एंड इम्प्लीमेंट इट इन योर लाइफ। ओके। So thank you very much for attending today's session. I hope you understood some concepts. If you are unable to understand the concept, watch the session again. And if you are having doubt, ask it in the practice session. You can ask tomorrow as well, and you can ask in group as well. And be active in groups. I see that nowadays you are not being active for VBTs and even in Speak Up Club. Kindly find some time for doing those activities. Thank you very much, everyone, for attending today's session. Take care. Adieu. Adieu. Good night.